जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग अपना प्रीवियस ईयर डिस्कशन में 20 डेज का सीरीज़ स्टार्ट किए थे। आज जो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ये प्रीवियस ईयर है, आपका जो 2 फरवरी को पेपर हुआ था उस पेपर को डिस्कस करेंगे। 18 से 20 क्वेश्चन टोटल, जितने 20 क्वेश्चंस आते हैं कॉन्सेप्ट वाले अपने, उनको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग बिना देर किए आगे बढ़ाते हैं। मैं क्वेश्चंस को थोड़ा और बड़ा कर देता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। देखिए आपके सामने ये क्वेश्चंस दे रखा है। आ जाइए क्लास को शुरू करते हैं। एक सेकंड बस पेन सेलेक्ट कर लो। क्वेश्चन को तब तक पढ़िए, आप लोग ध्यान से देखिए। आ जाइए। कह रहा है एक पटाखे बनाने वाली कंपनी में केमिस्ट के पद पर नियुक्ति होने के बाद मीनू को बताया गया कि एक विशिष्ट प्रकार का बारूद बनाने के लिए कार्बन, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट को 3:2:1 मतलब 3:2:1 के अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। ठीक है, यदि 1.2 kg बारूद बनाया जाना है तो उसके लिए कितना सल्फर लेना पड़ेगा, कितने सल्फर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, देखिए कोई बारूद बनाने वाली कंपनी है, उसने क्या बताया बारूद बनाने में क्या क्या चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तो देखिए कार्बन, दूसरा आपका सल्फर और तीसरा क्या है पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है ना, ये 3 चीज़ें हैं और इनका तीनों का अनुपात दे रखा है, कितने कितने में मिला के बनाना है। ये दे रखा है आपको 3:2:1 का अनुपात। ठीक है ना, ये अनुपात तो आप लोग समझ रहे होंगे। अब ये कह रहे हैं कि 1.2 kg बारूद बनाना है। ठीक है, उसके लिए किसके वैल्यू पूछा है, सल्फर। सल्फर कहाँ पे, बीच वाला है। ठीक है, इसकी वैल्यू पूछ रखा है बनाने के लिए। तो देखिए जब भी ये अनुपातिक दिया होता है और इसमें हमें किसी एक का निकालना होता है जिसके बारे में पूछता है, जैसे सल्फर की क्वांटिटी पूछा है तो सल्फर के जो ये रेशियो दे रखा है इसको ऊपर रखिए, नीचे रख दीजिए टोटल। ये जो रेशियो दे रखे हैं इनका टोटल करके नीचे रख दीजिए। तो कितना हो जाएगा टोटल, 3 + 2 5 और 1 6, तो ये 6 आ जाएगा। इंटू कर दिया जाता है जितना अमाउंट आप बनवाना चाह रहे हो, करना चाह रहे हो, कितना है 1.2 kg। ठीक है ना, तो 1.2 ये आ जाएगा। अच्छा ये किलोग्राम में है, आंसर सारे हमारे ग्राम में दिए हुए हैं, तो किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए यहीं 1000 से आप मल्टीप्लाई भी कर लो। ठीक है ना, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें हो गई। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखिए 2 से इसको काट दिया 3 बार में। ठीक है, अब ये 1.2 है, इसको 3 से कट करोगे तो 0.4 आ जाएगा। 0.4 टाइम में कट जाएगा। अब 0.4 को 1000 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल जो है एक जीरो से ये दशमलव हट जाएगा, तो आपका आ जाएगा 400 ग्राम में। ठीक है ना, तो जो 1.2 kg बारूद बनाने के लिए सल्फर की जो आवश्यकता होगी वो 400 ग्राम की होगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लो कोई और, वैसे इसका आंसर हो गया, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहीं पे अगर आपसे पूछ लेता कार्बन का तो आप यहाँ ऊपर 3 रख देते। ठीक है ना, तो इस तरह से इन सारे क्वेश्चंस को हैंडल करना होता है। ठीक है, आज ये अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, ये भी काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। आसान से और थोड़ा सा ट्रिकी भी ये कह सकते हैं। इसको भी थोड़ा साइज इसका मैं बड़ा कर देता हूँ क्वेश्चन का, एक सेकेंड। ठीक है, देखिए अब इसमें क्या कह रहा है, एक वर्ग संख्या 6 से विभाज्य है, कोई स्क्वायर नंबर है जो कि 6 से डिविजिबल है। ठीक है ना, कह रहे तब निम्न में से किस कथन का उस वर्ग संख्या के बारे में सदैव सत्य होना आवश्यक नहीं है। ये ध्यान रखो, नहीं बोला है कि इनमें से जो नीचे ऑप्शन दे रखा है इसमें से हमेशा कौन सा ऐसा है जो सत्य होना जरूरी नहीं है। इसने बोला है कि एक वर्ग संख्या है जो 6 से विभाजित है, तो हम मान लेते हैं कि वो वर्ग संख्या 36 है। ये भी तो 36 भी तो एक स्क्वायर है 6 का। ठीक है, ये कह रहे हैं 6 से विभाज्य है, ये भी कंडीशन अपनी लागू हो रही है, बिल्कुल 6 से विभाज्य भी है, तो इसको हम मान सकते हैं। ठीक है, अब इसमें पूछा चारों ऑप्शन में देखते हैं कि कौन सा सही नहीं है। पहला ऑप्शन कह रहे हैं कि वह संख्या 36 से विभाज्य होगी, तो 36 माना था, 36 से विभाज्य होगा, तो पहला तो सत्य है, ये आपका आंसर नहीं होगा। दूसरा कह रहे हैं इसका वर्गमूल 6 से विभाज्य होगा, तो 36 का वर्गमूल 6 ही आता है और 6 से तो विभाज्य होगा ही होगा, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि ये भी सही है, उन्होंने असत्य पूछा है हमसे। ठीक है,
अगला क्वेश्चन अगला ऑप्शन में कह रहे हैं इसका वर्गमूल 3 से भी विभाज्य हो गया, तो 36 का वर्गमूल 6 आया, 6 3 से विभाज्य होता है, बिल्कुल सही बात है 2 बार में, तो ये भी सही है, तो इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। अब आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, यही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसमें कह रहे हैं कि वह संख्या 24 से विभाज्य है, ये जरूरी नहीं है, ये 24 से विभाज्य, 36 24 से कैसे विभाज्य करोगे, पूरी तरह से नहीं डिविजिबल होगा। ठीक है, तो यही आपका असत्य हो जाता है। ठीक है, काफ़ी आसान सा था और पर इम्पॉर्टेंट था, इसलिए हमने इसको डिस्कस कर लिया। ये सारे क्वेश्चन आपके PYQ हैं। ठीक है, मैंने पेपर भी बता दिया, डेट भी बता दिया कब आए हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये भी बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन पे बच्चों के गलतियां ज़्यादा होते हैं। इसमें देखिए क्या कह रहा है, जब बाबू ने 2020 में नई क्या है निसान माइक्रा खरीदी, कोई गाड़ी या कुछ नाम है। ठीक है, 2020 में कोई गाड़ी खरीदी थी, आप गाड़ी लेके चलो, तो उसका मूल्य 5 लाख था उस टाइम, 2020 में खरीदा था तो 5 लाख की खरीदी थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रत्येक वर्ष उसके मूल्य में उस वर्ष के मूल्य की 4% कमी आती है, हर साल उसका दाम जो है 4% घट रहा है। ठीक है ना, उसका दाम क्या हो रहा है, 4% से घट रहा है, घट जाती है, तो 2022 में उसका क्या मूल्य होगा ये पूछ रहा है। देखिए 2020 में गाड़ी खरीदा था, कितने का, 5 लाख का था। ठीक है, 5 लाख का खरीदा था, 2021 आएगा, 4% डाउन हो गया इसका रेट, फिर अगली बार ये 21 की बात हो गई, फिर 22 आ गया, फिर से 4% डाउन हो गया। ठीक है ना, तो 22 में पूछा है क्या रेट बचेगा। अच्छा सोचो, 5 लाख रुपए था शुरुआत में, 5 जीरो आ गया ना, हाँ 5 लाख रुपए थे शुरुआत में, जब 4% इसका घट जाएगा अगली साल तो बचेगा कितना, 96% बचेगा। इसका मतलब 5 लाख का 96/100 मतलब 96% आपका बच गया। ठीक है, उसके बाद अगली साल फिर इस पूरे का 4% फिर से दाम घट गया, फिर कितना बच जाएगा, फिर 96% ही बचेगा, तो ये 96% फिर से बच जाएगा, सॉरी नीचे 100 आ जाएगा, ये आ गया। अब ये जो अमाउंट होगा ये 2022 का अमाउंट होगा, ये पूरा अमाउंट जो बचा है आपके सामने ये 2022 का अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 4 जीरो से ये 2 जीरो नीचे, 2 जीरो ये 4 से 4 जीरो यहाँ पे कट गए। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 50 गुणा में 96 इंटू में 96। ठीक है, ये इनको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, यही आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 46080 आ जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सी कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेट आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि ज़्यादा टाइम आप लोगों का ना जाए, फटाफट से आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए, अगर आप ये 20 डेज़ को भी अगर फॉलो करके चले जाते हो तो आप 20 के 20 क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे, सारे इसी पैटर्न पे रहेंगे, आप सारे अटेम्प्ट करके आ सकते हो, सारे सही करके आओगे। अब देखिए अगला क्या कह रहे हैं, MORE एक समलंब है, मतलब एक ट्रेपीजियम है। ठीक है ना, ट्रेपीजियम है जिसमें MO पैरेलल दे रखा है RE का, तो एक पहले ट्रेपीजियम बना ही लेते हैं हम लोग। ठीक है ना, एक इस तरह से होता है ट्रेपीजियम, 2 पैरेलल साइड होती हैं और 2 नॉन पैरेलल साइड होती है, हमने बना लिया। इनके नाम हमें दे रखा है कितना, MORE, ये हमने बना दिया। ठीक है, ट्रेपीजियम हो गया। कह रहे हैं अब इसमें क्या कह रहे हैं, MO बराबर दे रखा है 24 का, MO ये दे रखा है 24 सेंटीमीटर है आपका। ठीक है, और तथा RE 18 दे रखा है, ये वाला दे रखा है 18, सम ऑफ पैरेलल जो पैरेलल साइड्स हैं ये 18 दे रखे हैं। ठीक है, कह रहे यदि इस समलंब का क्षेत्रफल हमें 336 वर्ग इकाई दे रखा हो तो MO और RE के बीच की दूरी, मतलब ये हाइट पूछ रहा है, इसको मान लो कि ये h है, तो ये h की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आप लोग ये चीज़ें पढ़े होंगे ट्रेपीजियम के कॉन्सेप्ट में, बल्कि मैं एक वीडियो ले आऊँगा जिसमें आप लोगों को फार्मूला माइंड मैप के नाम से, ठीक है, उसमें हम लोग सीटेट में जहाँ से मैथ्स के क्वेश्चंस बनते हैं सारे फार्मूले को एक साथ दे दूंगा, लगभग 15 मिनट की वीडियो होगी, वो आई थिंक कल मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, वो कल तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें ये क्या कह रहे हैं बेसिक सा, कि इसकी हाइट पूछ रहे हैं और इस ट्रेपीजियम की एरिया आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 336 वर्ग इकाई दे रखा है। ठीक है ना, वर्ग इकाई दे रखा है, इस तरह से आपको दे रखा है।
तो आप लोग को पता होगा कि ट्रेपीजियम का फार्मूला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, यहाँ से एक क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका फार्मूला होता है, एरिया का फार्मूला होता है ट्रेपीजियम के 1/2 ब्रैकेट में सम ऑफ पैरेलल साइड। मान लो अगर ये ए है और ये बी साइड है, तो सम ऑफ पैरेलल साइड ए प्लस बी इंटू उनके दोनों पैरेलल साइड्स के बीच की दूरी को एच। तो इसकी वैल्यू ऑलरेडी आपको दे रखा है, कितना 336 आपको दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे सारी चीज़ें हम लोग रख देते हैं। तो 1/2 ए प्लस बी मतलब 24 प्लस 18, यहाँ रख दीजिए 24 और प्लस 18। ठीक है, इंटू में एच, एच हमें पता करना है तो एच रहने दो, ये आ जाएगा 336 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। बताइए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 24 और 18 कितना हो जाएगा, तो 2 इसको दे दो, 20 20 40, सॉरी ये भी 20 बन गया, ये भी 20 बन गया, 40 बन गया और 2 42, तो 42/2, तो 1/2 गुणा 42 इंटू एच बराबर 336 आ गया। ठीक है, इसको 2 से काटोगे तो कितने जाएगा, 21 दूना 42, तो ये 21 आ जाएगा। तो अब आपको निकालना है कितना, एक सेकेंड, हाँ एच निकालना है ना, तो ठीक है सिंपल सा हो गया तब तो। h इक्वल टू आ जाएगा 336 डिवाइडेड बाई 21। अब 21 से इसको आप लोग भाग कीजिए, कितनी बार में जाएगा, तो आई थिंक 16 से कट जाना चाहिए ये, तो 21 1 21 आ जाएगा। अब देखिए क्योंकि ना आप लास्ट में 6 आपको ले आना है, अगर 21 में ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो जिससे कि ये लास्ट में 6 दिख जाए, तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये 16 ही एक है जिसके लास्ट में है। ठीक है ना, क्योंकि बाकी तो ऐसा किसी में है नहीं। तो 12 एकम 12 2 आता है, 16 एकम 16 6 आएगा। ठीक है ना, 16 बार में ये चला जाएगा, 21 हो गया और बचा कितना। आप यहाँ पे देखो, इन दोनों को ऐसे कैलकुलेट कर लिया करो, 21 गुणा 16 कितना आ जाएगा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। ठीक है, और 1 2, 6 2 1 3 2 1 3, यही बिल्कुल यही 16 वाला सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, अगर आप काट नहीं पाते हैं ना, देखिए जब भी आप सॉल्यूशन किया करिए तो ऑप्शन के यूनिट प्लेस से ही आपको समझ आ जाना चाहिए इसका आंसर क्या आने वाला है। मैंने जैसे इसमें क्या तुरंत पकड़ा था, मैं आप लोगों को थोड़ा सा चीज़ें भी बताते चलूँगा जिससे आसान हो जाए कैलकुलेशन। जैसे हमें 336 को 21 से भाग देना था, तो अब 21 में ऐसा किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि लास्ट में 6 दिखे। ऑप्शन में देखो, इनमें से ही मल्टीप्लाई करना है हमें, तो 16 वाले से ही करोगे तभी तो 6 आएगा, 12 से आएगा नहीं, 14 से आएगी ना, 18 से आएगा नहीं। ठीक है ना, तो इसलिए आसान हो जाता है ये। तो आई होप ये भी आप लोगों को समझ आ गया होगा, और आप लोगों को ये फार्मूला एकदम से याद रहना चाहिए, एकदम रट लो, ये जरूर आएगा एक क्वेश्चन, मेरा मन कर रहा है कि ये 100% आपके पेपर में आएगा। ठीक है, आ जाते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव होएगा और लेकिन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन होगा ये आपका। ठीक है ना, देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है घनाभाकार मतलब क्यूबॉइडिकल, एक क्यूबाइड आप लोग जानते होंगे, घनाभाकार के आकार का एक उपहार बॉक्स है। ठीक है, इस तरह से जो गिफ्ट बॉक्स दिया जाता है, आप लोग गिफ्ट देते होंगे ना, इस तरह से उसको रैप कराया जाता है, ये क्यूबॉइडिकल होता है। ठीक है ना, तो इसके चारों तरफ इसके रैपर लगवाने हैं। रैपर लगवाने का जो पैसा आ रहा है, खर्चा आ रहा है, वो आ रहा है 0.5 प्रति वर्ग सेंटीमीटर के हिसाब से। ठीक है ना, 50 पैसा लग रहा है। ठीक है, तो कह रहा है यदि बॉक्स की जो विमाएं दे रखा है 8 3 और 5 दे रखा है, मतलब लेंथ विड्थ और हाइट, ये 5 3 दे रखे हैं, 8 दे रखे हैं, इस तरह से दे रखा है आपको। ये एल हो गया, ये बी हो गया, एच हो गया। ठीक है ना, तो कह रहे हैं तो कागज की लागत क्या होगी, टोटल रुपया पूछा है। तो हमें देखिए, ये अगर कोई बॉक्स होता है अपने पास, उसको रैप करना है। मैं आपको इस तरह से दिखा देता हूँ, एक मेरे पास बॉक्स पड़ा हुआ है ताकि थोड़ी चीज़ें और डिटेल में। जैसे ये मान लो क्यूबॉइडिकल बॉक्स है, ठीक है ना, ये चारों तरफ से क्यूब है, इसको मुझे रैप करवाना है। अगर मुझे इसकी पैकिंग करवानी है तो इसका मतलब इसका सारे सरफेस को ढकना पड़ेगा हमें। ठीक है ना, तो इसके टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है, तो क्यूबॉइडिकल शेप वाले का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूबॉइड का, तो इसका टीएस से होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है 2LB + BH + HL, ये होता है। ठीक है ना, जब हमारे पास ये निकल करके आ जाएगा, पूरे एरिया आ जाएगी, तो एरिया को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, जो रेट दे रखा है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले हम लोग टोटल एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे कर देता हूँ मैं, तो 2
L इंटू बी कितना हो जाएगा, 8 पच्चे 40, सीधा मैं कैलकुलेट करके लिख रहा हूँ, 40 हो गया, प्लस B इंटू एच कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15, ठीक है ना, ये 15 हो गया, प्लस H इंटू एल कितना हो जाएगा, 8 त्रिक 24, ये 24 हो गया। ठीक है, इतनी चीज़ें आप लोगों को पल्ले पड़ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनको हम जोड़ लेते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई में तो रहेगा ही रहेगा, ये कितना आ जाएगा बताइए, 40 यहाँ से और 20 यहाँ से ले लेते हैं, 60 हो गया, यहाँ बच गया 4 और 15 4 19 हो गया, तो 40 20 60 और यहाँ से 19, 60 और 19 कितना हो गया, 80 से एक कम 79, ये आ गया 79 आपका, ठीक है ना। अब ये आ गया आपका 79। अब ये तो हमारे पास एरिया आ गया 2 गुणा 79। अब हमें क्या करना है, रेट कितना दे रखा है, 0.5 पैसा जो रुपया हो या पैसा हो प्रति वर्ग के हिसाब से दे रखा है, तो इसको गुणा कर दीजिए 0.5 से, तो और आसान करना है तो 2 गुणा 79 है ये, और 0.5 का मतलब होता है 1/2, 0.5 आधा ही तो होता है, इसको 1/2 रखो, 2 से 2 काट दो, आपके पास आ जाएगा 79 रुपीज़ की टोटल लागत आएगी उस कागज़ की, ठीक है ना। कहाँ दे रखा है, बी ऑप्शन पे दे रखा है, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हो गया अपना। ये फार्मूले वगैरह आप लोग याद करते रहिए, मैं कल फार्मूला का पूरा अच्छे से वीडियो बना करके आप लोगों के सामने देने वाला हूँ, माइंड मैप का, एक ही वीडियो में सब चीज़ें तैयार हो जाएंगी आपकी। अच्छा, ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता है या थोड़ा लेंदी लग जाता है, मैं आप लोगों को जिस तरीके से बताऊंगा उस पर फोकस करना बहुत आसान लगेगा, ठीक है। इसमें कह रहा है एक 10 लीटर के मिश्रण में केवल अम्ल और पानी है, एसिड और वाटर है 10 लीटर के सॉल्यूशन में, ठीक है ना। कह रहा है इस मिश्रण में 60% तो केवल एसिड भरा हुआ है, यदि हम इस मिश्रण में 25% पानी चाहते हैं, ये चाहते हैं कि 25% पानी हो जाए, ठीक है, तो इसमें कितना एसिड और मिलाना पड़ेगा, एसिड मिलाने की बात कर रहा है। तो देखिए आपके पास कोई बर्तन है, ठीक है, मैं अच्छे से समझा देता हूँ, ये 10 लीटर का है, ठीक है, जिसमें 60% तो क्या है, एसिड है, ये एसिड हो गया, और यहाँ पे वाटर, 60% एसिड का मतलब 10 का 60% 6 लीटर, 6 लीटर तो इसमें क्या भरा हुआ है, एसिड भरा हुआ है, ठीक है ना। तो अगर मुझे बताओ 10 लीटर में 6 लीटर एसिड हो गया, तो बचा कितना, 4 लीटर पानी होगा इसमें, नो डाउट 4 लीटर पानी होगा, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि इस सॉल्यूशन में देखिए, कह रहे हैं ना कितना एसिड अम्ल और मिलाना पड़ेगा जिससे पानी का प्रतिशत 25 हो जाए, ये हमसे पूछ रहे हैं, ठीक है। रुक जाओ, यहाँ मैं कर देता हूँ इसको, पानी का प्रतिशत 25 करना चाह रहे हैं, ये 25% हो जाए। अच्छा बताइए, कोई सॉल्यूशन अपने आप में 100% होता है, कोई सा भी सॉल्यूशन होगा तो वो अपने आप में 100% होगा ना, बिल्कुल होगा। अब कह रहे हैं कि पानी को 25% कर देना है, ठीक है, 25%, तो एसिड बचा हुआ कितना हो जाएगा, 75% हो जाएगा कि नहीं, बताइए अब, 25 + 75 तभी तो 100 होगा टोटल सॉल्यूशन, ठीक है। ये आपका बन गया 75%। तो इसको जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, देखिए प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 25 एकम 25, 25 तिया 75, 3:1 आ गया, और ये कितना था, 6 और 4 का रेशियो था, अब हमारे पास 3 और 1 का रेशियो आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे वो कह रहा है कि एसिड मिलाया गया, अम्ल और कितना मिलाया जाए, इसका मतलब केवल अम्ल मिलाया है इस सॉल्यूशन में, और पानी जितना था उतना ही है ना, पानी जितना था उतना ही है, उसने मिलाया क्या है, केवल एसिड। तो इसका मतलब सॉल्यूशन जो था, ये 10 लीटर का जो बाल्टी थी, इसमें जो इसका अमाउंट जो बढ़ेगा तो वो क्या बढ़ेगा, केवल एसिड बढ़ेगा ना, पानी तो फिक्स रहेगा, क्योंकि पानी बढ़ाने की कहीं बात नहीं कही गई है। तो आप मुझे बताओ, पहले पानी था 4 लीटर, अब पानी 1 लीटर हो गया, इसका मतलब हमें इसको 4 ही बना के रखना है, पानी को, पानी बढ़ाने की बात नहीं की गई है। तो इसको बैलेंस रखने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 4 से। किसी भी अनुपात में अगर आप एक अनुपात में किसी चीज़ से गुणा करते हैं तो आपको दोनों में उतने से गुणा करना पड़ता है, तो 4 से इधर भी गुणा कर दीजिए, ठीक है ना। तो अब आपके पास आ जाएगा ये 12 अनुपात ये 4, ठीक है ना। अब देखिए जरा, ये जो वाटर का अमाउंट था दोनों का बराबर हो गया, ठीक है ना। अब जो बढ़ा होगा वो एसिड बढ़ा होगा, तो अब बताइए
ये 6 लीटर पहले था, 6 से हो गया 12 लीटर, कितना बढ़ा है? 6 लीटर ही तो बढ़ा है। 12 में से इसको घटा दीजिए 6 को, तो अब आपके विलयन में क्या मिलाना पड़ेगा? 6 लीटर एसिड और मिलाना पड़ेगा, तब जाकर के ये क्राइटेरिया बन पाएगी। ठीक है ना? तो ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। देखिए ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की बात है, मैं सीटेट के पेपर के बाद ये पूरा का पूरा मैथ जो है, जो जनरल मैथ आती है टीचिंग की, वो बिल्कुल डिटेल में कराने वाला हूँ विद थ्योरी। तो ये चीज़ें मैं वहाँ पे आप लोगों को अच्छे से सिखाऊंगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे ही पेपर ख़त्म होता है हम उसको शुरू कर लेंगे। ठीक है, तो अभी ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को पीछे करके एक बार ज़रूर फिर से देख लेना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब आ जाइए हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की। मैं इस पे और टाइम नहीं देना चाह रहा क्योंकि आप लोगों के पेपर नज़दीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अच्छा, ये मीन मीडियन मोड का एक क्वेश्चन है, इसको मैं लास्ट में लेता हूँ, रुक जाइए क्योंकि ये कैलकुलेटिव हो जाएगा। ये वाला देख लेते हैं, ये भी अच्छा सा क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है। इसमें कह रहा है 6 के सभी गुणनखंडों स्वयं को छोड़कर, मतलब 6 को छोड़ करके बाकी सभी गुणनखंडों की बात कर रहा है, का योग 6 के बराबर है। मतलब ये 6 है, इसके फैक्टर कौन कौन से होंगे? 1 होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 6 भी होता है, लेकिन 6 को छोड़ने को बात कर रहा है, छोड़ दिया हमने, तो कह रहा है इसका सम 6 बन रहा है। 3 2 5 1 6 बन रहा है, बिल्कुल इनका सम जो है 6 बन रहा है। कह रहा है निम्न में से कौन सी संख्या इसी प्रकार के गुण को प्रदर्शित कर रहा है? मतलब कि इनको फैक्टराइज करो और खुद के फैक्टर को छोड़ दो, बाकी बचे हुए फैक्टर का सम करो तो ये संख्या बन जाए, कौन सा ऐसा दिखा रहा है। ठीक है, तो जरूर पहला वाला चेक करते हैं। 27 का फैक्टर क्या आता है बताइए? एक तो 1 होता है सबका कॉमन फैक्टर और खुद, ठीक है ना, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 4 से कटता नहीं, 5 से कटेगा नहीं, 6 से नहीं कटता, 7 से भी नहीं कटता, 8 से नहीं कटेगा, 9 हो जाएगा, 9 दूनी 18 सीधा हो जाएगा, और 10 11 12 नहीं कटेगा, 27 लेना नहीं है, एक 27 होता है, ये भी कट गया, तो 9 3 12 1 13, ये तो इनका सम तो 13 बन रहा है। ये इस वाले पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए ये अपना आंसर नहीं होगा। ठीक है ना, आप लोग समझ गए कैसे चेक करना है। अब मैं लास्ट वाले को चेक करता हूँ, 28 को। तो 28 के फैक्टर क्या क्या होते हैं बताइए? एक तो 1 होता है सबका कॉमन फैक्टर, 1 से भी कट रहा है, 28 2 से भी कटता है, और 3 से 8 2 10, 3 से नहीं कटता, 4 7 28, 4 से भी कटता है, उसके बाद 5 से नहीं कटता, 6 से नहीं कटता, 6 3 18, 6 चौके 24, 6 5 30 नहीं कटता, 7 से नहीं, 7 से कट जाएगा, 7 चौक 28, फिर 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 12 से नहीं कटेगा, 14 से सीधा कटेगा, ये 14 दूनी 28, उसके बाद सीधा 28 आएगा। लेकिन इसने क्या कहा है कि स्वयं को छोड़ करके, तो 28 को छोड़ दीजिए। अब इन सब का सम कीजिए, क्या 28 बन रहा है क्या? देखते हैं, 4 2 6 1 7, 7 + 7 14, और + 14 28 बन रहा है। ठीक है ना, तो ये जो है देखिए इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है अपना, तो इसलिए आपका जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी दो को आप चेक कर सकते हो कि होगा कि नहीं होगा, वैसे इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही कंसेप्चुअल और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, इसमें आप लोगों को अच्छा लगेगा सॉल्व करके, और ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं धड़ल्ले से पेपर में। देखिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, कह रहा है किसी त्रिभुज ए बी सी के कोण बी सी समद्विभाजक बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, आ जाइए, एक त्रिभुज है आपके सामने, बना दिया हमने त्रिभुज ए बी सी, ठीक है ना, ए बी सी कोई त्रिभुज है। अब इसमें कह रहे हैं कि बी सी के समद्विभाजक ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये रहा बी, ये रहा सी, अरे कौन सी पेन ले लिया, ब्लैक लेते हैं। बी और सी के जो समद्विभाजक है, मतलब ये यहाँ से समद्विभाजित कर दिया इसको, और ये समद्विभाजक, ठीक है ना, ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं किस बिंदु पे? ओ पे, ये पॉइंट हो गया आपका ओ। ठीक है ना, कह रहे हैं कि एंगल बी ओ सी 105 है, बी ओ सी ये दे रखा है 105 डिग्री, ये वाला कोण 105 दे रखा है। तो आपसे क्या पूछ रहे हैं? तो एंगल बी ए सी ये वाला कोण पूछ रहे हैं, ये ए वाला। ठीक है ना, तो मैंने आप लोगों के साथ एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, एक फार्मूला बता रखा है कॉन्सेप्ट वाली क्लास में, नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं
किसी भी त्रिभुज के दो कोणों के समद्विभाजक जहाँ पे मिलते हैं तो इसके लिए फार्मूला होता है। एक बार मैं फार्मूला भी बना के दिखा देता हूँ। देखिए ये अगर मान लो ये और ये इसका समद्विभाजक, मतलब ये दो बराबर भाग में बांट करके आ रहा हो, इसका समद्विभाजक जहाँ पे मिलते हैं ये जो कोण बनाते हैं, अगर ये थीटा है और ये मान लो अल्फा है, तो अल्फा आपका होता है 90 प्लस थीटा बाई 2, ये होता है। ठीक है, तो अल्फा की जगह दे रखा है 105 बराबर हो जाएगा 90 प्लस ए की वैल्यू पूछा है तो ये a बाई 2 ही हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए 105 में से 90 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 डिग्री आ जाएगा। ये 15 बराबर हो जाएगा a बाई 2 के, तो a आपके सामने कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए तो 30 डिग्री का कोण आ जाएगा। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे सी ऑप्शन पे दे रखा है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला भी आप लोगों को याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अगला देख लेते हैं, ये भी बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, कह रहा है यदि x और y क्रमशः कोण 60 के संपूरक और पूरक है, सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है ना, जो x है वो सप्लीमेंट्री है 60 का, तो सप्लीमेंट्री क्या होता है बताइए, 180 में से कोण को माइनस कर दो तो सप्लीमेंट्री निकल के आता है। तो x क्या हो जाएगा, 180 माइनस 60, क्योंकि 60 का सप्लीमेंट्री है, तो 180 माइनस 60 हो जाता है 120, तो x की वैल्यू मिल गई। और उसके बाद y कह रहा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 60 का, तो y आपका हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब 90 में से माइनस करिए आप, 90 माइनस 60, तो ये आ जाएगा 90 में से 60 गया 30। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, x प्लस वाई पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा 120 प्लस 30 कितना होता है 150 हो जाएगा, साफ साफ दिख रहा है 120 प्लस 30 ये आ जाएगा 150 डिग्री, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते, बहुत ही ज़्यादा बार। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चंस पे। एक बार मैं इसको भी थोड़ा सा आप लोगों के लिए बड़ा कर देता हूँ क्वेश्चन। ठीक है, अब आई थिंक दिख रहा होगा अच्छे से। हाँ, ये तो बहुत आसान है, आप कर सकते हैं। कह रहा है -3 की पावर 3 इंटू 0.3 की पावर -2 इंटू 0.01 का मान स्थित है, किसके बीच में स्थित है ये पूछा हुआ है। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। -3 की पावर 3 इंटू 0.3 की पावर -2 इंटू 0.01, इसको सॉल्व करोगे -3 की घात 3 होता है, ये -27 आ जाएगा आपका, इंटू ये पावर नेगेटिव है तो 1 अपान में आ जाएगा। ठीक है, नीचे आ जाएगा 0.3 का स्क्वायर करेंगे तो 0.09 आ जाएगा, इंटू 0.01 ये रहा। अब देखिए ध्यान से जरा, ये 0.09 ये 0.01, पॉइंट से पॉइंट यहाँ हट जाएगा आराम से। ठीक है ना, तो ये केवल नीचे 9 बच गया, ऊपर 1 बच गया, तो 9 से 27 को काटो 3 बार में जाएगा, तो आ जाएगा आपका -3, और यहाँ बचेगा केवल 1 इंटू 1, तो ये आ जाएगा -3। तो आप मुझे बताओ इन सारे ऑप्शन में से -3 जो है किसके बीच में लाई करेगा। ठीक है, बताइए किसके बीच में लाई करेगा। पहली बात तो ये माइनस है, तो जब भी ये लाई करेगा नेगेटिव रेंज में ही आएगा, माइनस वाले में तो प्लस वाले सारे ऑप्शन तो वैसे ही कट जाते हैं, ये भी कट गया आपका और ये भी कट गया जहाँ प्लस दे रखा है। इन्हीं में से कोई होगा एक रेंज, -2.5 से 2.5 के बीच में -3 तो आ नहीं सकता, ये आ जाएगा देखिए -3.5 से 2.5 के बीच में। यहाँ पे अगर मान लो -3.5 होता और यहाँ पे -2.5 होगा तो -3 के बीच में आ जाएगा कहीं, तो इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, अब आ जाइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आज का। हमने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना, ये सारे पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, ये प्रीवियस ईयर ही सारे हैं, ऐसा नहीं कि मैं आसान सा सॉल्व करा रहा हूँ या टफ सा, बिल्कुल सारे प्रीवियस ईयर है। इसमें कह रहे हैं किसी चतुर्भुज के चारों कोणों की मापों का अनुपात, कोई चतुर्भुज है उसके चारों कोणों के मापों का अनुपात दे रखा है 1, 2, 3, 4 में, 1, 2 अनुपात 3 अनुपात 4 में दे रखा है। ठीक है ना,
तो न्यून कोण का मान, सबसे कम कोण कौन सा होगा, 1 वाला होगा, इसका मान पूछा है। अच्छा, आप लोगों को ये बात पता होगा कि किसी भी चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ठीक है ना, बिल्कुल। तो अच्छा बताइए, इन चारों का अनुपातिक योग कितना हो जाएगा? ये 1 भाग है, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग है, तो सबको जोड़ दो, तो 4 3 7 2 9 1 10, तो 10 यूनिट हो जाएंगे। ये 10 यूनिट का मान 360 दे रखा है, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा बताइए, 360 बटा में 10, तो ये आ जाएगा 36 डिग्री, ठीक है ना। तो एक वाले को ही सबसे न्यूनतम का पूछा था, यही आपका आंसर हो जाएगा 36, ठीक है। कुछ लोग इसको अलग तरीके से करते हैं, ऐसे करके कि इसको मान लो कि ये 1x है और ये 2x है, ये 3x है, ये 4x है, फिर इनको सबको जोड़ दीजिए तो ये 10x बन जाता है, ये 360 आ जाता है, फिर x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 36, फिर यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, फिर ये भी निकल के आ गया पहला 36। तो ऐसे कर लीजिए, कैसे भी कीजिए, सारे तरीके से आंसर यही आने वाला है, सी ऑप्शन, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने। इसमें कह रहा है लंबाई 12 सेंटीमीटर, मैं बड़ा कर देता हूं एक बारी क्वेश्चन को थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को देखने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। यहाँ आ जाइए, क्या कह रहा है, लंबाइयों 12 25 के विकर्णों वाले एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? अरे बहुत आसान हो गया, रोम्बस है ना, रोम्बस की चारों साइड बराबर होती है, ये बना देता हूं मैं 4 साइड बराबर वाला। रोम्बस की चारों साइड बराबर होती है, इसका डायगोनल ये मान लो D1 है, ये डायगोनल मान लो D2 है, ठीक है ना। रोम्बस मतलब समचतुर्भुज, और समचतुर्भुज का एरिया का फार्मूला होता है 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल, मतलब D1 गुणा में D2। तो ये आ जाएगा 1/2 गुणा D1 की वैल्यू कितना दे रखा है, 12 दे रखा है, गुणा 25। इसको जरा सॉल्व कीजिए, कितने बार जाएगा, 2 से काटा 6 बार में, 25 छक्का कितना होता है, 25 चौका 100, और 2 बार में फिर 50, तो 150 आ जाएगा। हाँ, 25 छक्का 150, ए ऑप्शन में ही दे रखा है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान है, जिसको फार्मूला याद रहेगा वो 2 सेकंड में करके आ जाएगा, ठीक है। आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। देखिए ये क्या कह रहा है, अच्छा ये देखिए, ये भी बहुत पूछा जाता है, बहुत, मतलब आज की क्लास में हमने जितने भी क्वेश्चन लिए ये समझ लीजिए बहुत पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, बार बार पूछे वाले क्वेश्चन है। तो आप लोगों को एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, सारे क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। इसमें कह रहे हैं कोई भी पॉलीहाइड्रॉन है, बहुफलक है, कि 6 फलक है, 12 किनारे हैं, ठीक है ना, और शीर्षों की संख्या, वर्टेक्स की संख्या पूछ रखा है। मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है कॉन्सेप्ट की क्लास में कि कोई भी अगर बहुफलक है उसमें क्या चीज़ें होती हैं, एक तो देखिए फलक होते हैं, दूसरा वर्टेक्स होता है, उसको वी से नोट करते हैं, और किनारे होते हैं ई से नोट करते हैं, ठीक है। तो इनमें रिलेशन क्या होता है आपस में, ये रिलेशन याद कर लो, F + V = E+2, ठीक है ना। फलकों की संख्या और शीर्षों की संख्या का योग किनारों की संख्या में 2 जोड़ के बराबर होता है, ये फार्मूला आप लोग याद रखोगे, ठीक है। तो देखिए फलक आपको दे रखा है 6, वर्टेक्स आपसे शीर्षों की संख्या पूछा है तो इसको V रहने देते हैं, एज आपको दे रखा है 12 + 2, ये 14 हो गया। तो बताइए V कितना आ जाएगा, 12 2 14 - 6, 14 - 6 कितना होता है, 8। तो आपके शीर्षों की संख्या कितनी आ गई, 8। तो देखिए कुछ चीज़ों फार्मूले का कमाल है, फार्मूला जिसको याद है वो 2 सेकंड में करके जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करने वाले हैं, फार्मूला अपना बना देंगे, कल हम लोग माइंड मैप लेके आएंगे फार्मूले का, ठीक है ना, उसमें मैं सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। अब आज का ये एक लास्ट क्वेश्चन रखूंगा जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा, बाकी 1-2 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में लूँगा। ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है, किसी आयत ABCD में AC की जो लंबाई दे रखा है वो दे रखा है 2x + 3, एंड BD की जो दे रखा है 3x - 5 दे रखा है। अच्छा देखिए एक आयत है आपके सामने, रेक्टेंगल, ठीक है ना। अब इसके 2 विकर्ण होते हैं, एक चीज़ का ध्यान रखो, रेक्टेंगल के जो विकर्ण होते हैं ना वो आपस में बराबर होते हैं, ये अगर D1 है ये D2 है तो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है ना। विकर्णों की संख्या आपस में बराबर होती है। एक विकर्ण को इसने दे रखा है, देखिए AC मान लो, ये मान लो BD है, ठीक है ना। AC दे रखा है आपको कितना, 2x + 9,
ये बराबर हो जाएगा 2x प्लस 3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपसे क्या पूछा है, 2x प्लस 9 है, तब मान बता, सॉरी एक सेकंड, AC दे रखा है, BD ये नहीं दे रखा है, यहाँ इसका मान पूछा है, इसको हटा दीजिए एक सेकंड, बस एक सेकंड। अभी आ जाएगा 2x प्लस 3 है, और एक है आपका दूसरा विकर्ण कितना, 3x माइनस 5, ये 3x माइनस 5 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, x कितना आ जाएगा, इधर से आ जाओ, x माइनस इधर आ जाएगा, ये जुड़ जाएगा, 8 आ जाएगा, x की वैल्यू 8 आ जाएगी। ठीक है, और आपसे पूछा है 2x प्लस 9 की वैल्यू, तो 8 दूनी 16 और 9, 16 9 कितना हो जाता है 25। ठीक है ना, 25 इसका सॉल्व होके आ जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखेंगे, एक दो क्वेश्चन जो बचे हैं हम नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे, ताकि आप लोगों की क्लासेस जो है ज़्यादा लंबी ना हो। ठीक है, और इसी तरह से आप लोग जुड़े रहेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, अभी कल आप लोगों को मिल जाएगा फार्मूले का माइंड मैप, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।